नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण से अलंकार लेकर आया हूँ। आज हम अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आप जानते ही हो कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार क्या होते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। क्या होता है? आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, अर्थात गहने भी हम कह सकते हैं। किंतु शब्द के निर्माण के आधार पर अलंकार शब्द अलम और कार दो शब्दों के योग से बना है। अलम और कार। अलम का अर्थ होता है शोभा तथा कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात शोभा करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथा उसके शब्दों एवं अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करके चमत्कार उत्पन्न करने वाले कारकों को हम अलंकार कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो शब्द या वे शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार एक नारी की शोभा आभूषणों के द्वारा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार के द्वारा बढ़ती है। अब हम आगे चलते हैं। अलंकारों को लेकर आचार्य केशव ने अलंकारों के महत्व को प्रतिपादित किया है। किसने? आचार्य केशव ने। उन्होंने कहा कि जद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत भूषण बिनु न विराजहि कविता वनिता मित। वास्तव में अलंकारों से काव्य रुचिप्रद होता है। अलंकारों से काव्य कैसा होता है? रुचिप्रद और पठनीय बन जाता है, यानी पढ़ने के योग्य, यानी पढ़ने में मज़ा आता है, रुचि उत्पन्न होती है तथा भाषा में गुणवत्ता और प्राणवत्ता बढ़ जाती है। कविता में अभिव्यक्ति की स्पष्टता व प्रभावोत्पादकता आने से कविता क्या बन जाती है? संप्रेषणीय बन जाती है। इन कविता के माध्यम से हम अपनी बात को संप्रेषित कर सकते हैं, दूसरे के पास पहुंचा सकते हैं। अब हम स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि अलंकार के द्वारा ही काव्य की शोभा बढ़ती है, और अर्थात जिस प्रकार नारी की शोभा आभूषणों के द्वारा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार के द्वारा बढ़ती है। बिना अलंकारों के काव्य का कोई महत्व नहीं है, अर्थात वो रसहीन हो जाते हैं। अब हम आते हैं इसके प्रकारों पर। तो अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। दूसरा अर्थालंकार। इसी प्रकार हम पहला पढ़ेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या है, इसके बारे में हम आपको अभी बता देंगे कि शब्दालंकार काव्य में जब चमत्कार प्रधानतः शब्दों से होता है। किससे होता है? शब्दों से। इन काव्य में चमत्कार की प्रधानता किससे होती है? शब्दों से। अर्थात जहाँ शब्दों के प्रयोग से ही सौंदर्य में क्या होती है? वृद्धि होती है। काव्य में प्रयुक्त शब्द को बदलकर अगर हम उसका पर्यायवाची शब्द रख देते हैं, उससे क्या है? अर्थ तो नहीं बदलेगा, लेकिन उसका चमत्कार क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकारों में हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार इत्यादि, वक्रोक्ति अलंकार आदि। इसके भेद है। तो आओ दोस्तों देखते हैं। पहला अलंकार है शब्दालंकारों में अनुप्रास अलंकार। पहला है अनुप्रास अलंकार। तो काव्य में जब एक वर्ण से आरंभ होने वाले शब्दों की रसानुकूल दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि काव्य में एक ही वर्ण एक या एक से अधिक बार आए और उसकी आवृत्ति कैसी हो? बार बार हो। आवृत्ति बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हम उदाहरण देखेंगे कि भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। तो इसमें क्या है? भय। भगवान में भय, भक्तों में भय। तो जो पहला वर्ण है भगवान भक्तों भयंकर भूरी भीति भगाइए, इसमें जो पहला वर्ण भय है, इसकी आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है उदाहरण तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो यहाँ पर भी जो
तय वर्ण है इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसमें भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। गंधी गंध गुलाब को, गंधी गंध गुलाब को गंवई गाहक कौन। तो इस पंक्ति में भी जो ग वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। अर्थात जो ऊपर तीनों उदाहरण दिए हैं उनमें एक पहले में भय की, दूसरे में तय की, तीसरे में ग वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति बार बार होती है, यानी पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। तो यहाँ पर इनमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार अनुप्रास अलंकार के उपभेद भी है, छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अत्यानुप्रास, लाटानुप्रास आदि इसके क्या है, उपभेद भी है। अब हम अगला शब्दालंकार है वह यमक अलंकार, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमने देखा अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। लेकिन यमक अलंकार में क्या होता है कि इसमें काव्य में जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, अर्थात काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। अर्थात जब काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। हमने पहले पढ़ा अनुप्रास, तो अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। तो एक ही शब्द बार बार आए तो वहाँ पर होता है यमक अलंकार। जैसे कि हम देखेंगे उदाहरण, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग बापाए बोराए, या खाए बोराए जग बापाए बोराए। तो आप देखोगे जो पंक्ति की पहली पंक्ति है इसमें दो कनक आए हुए हैं, दो कनक है। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। तो यहाँ पर एक ही शब्द बार बार आ रहा है लेकिन उसका अर्थ क्या हो रहा है, भिन्न आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पहले जो कनक शब्द आया है इसके दो अर्थ निकलेंगे, इसमें पहले का सोना और दूसरे का धतूरा प्रयुक्त हुआ है। अब हम अन्य उदाहरण देखेंगे यमक अलंकार के, जैसे कि गुनी गुनी सबके कहे, निगुनी गुनी न होत, शून्यो कहू तरु अरक तेई, अरक समानु दोत। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन रहाती है। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। तो इन सभी पंक्तियों में जैसे कि आप ऊपर में देख रहे हो, फर्स्ट में गुनी गुनी सबके कहे तो गुनी गुनी न हो, तो जो गुनी गुनी शब्द है ये इसमें बार बार आ रहा है। तो जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आए वहाँ यमक अलंकार होता है। नीचे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। तो ऊंचे घोर मंदिर जो शब्द है ये दूसरी पंक्ति में भी है, अर्थात एक से अधिक बार आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी यमक अलंकार है। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, तो यहाँ पर ये भी डबल बार रिपीट हो रहे हैं शब्द भी, तो यहाँ पर भी यमक अलंकार होगा। अब हम आते हैं शब्दालंकार का तीसरा प्रकार है श्लेष, श्लेष अलंकार। श्लेष का वास्तविक या शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, अर्थात जहाँ एक ही शब्द में अनेक अर्थ क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं, वहाँ होता है श्लेष अलंकार, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अर्थात हम देखते हैं जब काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के प्रसंगानुसार एक से अधिक अर्थ हो, किसी प्रयुक्त शब्द के प्रसंग के अनुसार एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है, मैंने आपको बताया, चिपकना, अर्थात जहाँ एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए रहते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होते हैं। जैसे हम देखेंगे उदाहरण, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द का मोती के संदर्भ में अर्थ क्या है, चमक, यानी पानी शब्द के यहाँ पर अनेक अर्थ है। जैसे कि मोती के लिए यहाँ पर है चमक, मनुष्य के लिए के संदर्भ में पानी का अर्थ है इज्जत, और चून के संदर्भ में यानी आटे के संदर्भ में पानी का अर्थ है जल, साधारण जल। यानी मोती की चमक किससे बढ़ती है, पानी से, तो उसके लिए क्या है, चमक। मनुष्य के घर में अगर पानी ना हो तो उसकी इज्जत कम होती है, तो इज्जत के समान है पानी मनुष्य के लिए। तथा इसी प्रकार चून यानी आटे के लिए वह साधारण जल के समान है। इसी प्रकार
आपने देखा कि पानी के यहाँ पर कितने अर्थ है, 3 अर्थ हो गए। अर्थात जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, यानी एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब हम आते हैं अगले उदाहरण पर। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। अर्थात जहाँ सुवर्ण जो है ये श्लेष है। यहाँ पर सुवर्ण के अनेक अर्थ हैं, सुवर्ण में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। जैसे हम देखेंगे सुवर्ण का कवि के संदर्भ में अर्थ क्या है, अक्षर, सुवर्ण, अच्छा अक्षर, सुवर्ण यानी अक्षर। और व्यभिचारी के संदर्भ में है सुंदर रूप, यानी जो व्यभिचारी होते हैं, जो उनके लिए सुंदर रूप, यानी सुंदर नारी का जो रूप होता है उसके रूप में है व्यभिचारी के लिए। और चोर के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ सोना, अर्थात चोर के संदर्भ में इसका अर्थ क्या होगा, सोना होगा। तो यहाँ पर सुवर्ण के 3 अर्थ है, अर्थात सुवर्ण शब्द में 3 अर्थ चिपके हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, श्लेष अलंकार। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। तो हमने आपको पहले बताए शब्दालंकार। शब्दालंकार में पहला अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। अब हम देखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या है? अर्थालंकार काव्य में जहाँ अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित होता है। शब्दालंकार में क्या था, काव्य का सौंदर्य किस से था, शब्दों से था। यहाँ पर अर्थ में निहित है, किसमें, अर्थ में, वहाँ अर्थालंकार होता है। इन अलंकारों में काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के स्थान पर उसका क्या है, पर्याय या समानार्थी शब्द रखने पर भी चमत्कार बना रहता है। लेकिन ऐसा उसमें नहीं था, किसमें, शब्दालंकार में। वहाँ पर उस शब्द का पर्याय रखने पर अर्थ तो वही बना रहता था, लेकिन काव्य का जो चमत्कार है वो नष्ट हो जाता था। लेकिन अर्थालंकार में ऐसा नहीं है। अर्थालंकार में उस शब्द के स्थान पर अगर उसका पर्यायवाची शब्द भी रख दिया जाए, लेकिन अर्थ तो उसका वही निकलेगा। तो यहाँ पर अर्थ से ही चमत्कार उत्पन्न होता है। तो वहाँ पर क्या होगा, अर्थालंकार। तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, अन्योक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, विरोधाभास, दृष्टांत, ये सभी क्या है, अर्थालंकार है। तो उनमें से हम कुछ के हम यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे, जैसे कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, इनका हम आपको यहाँ पर अभी बताएंगे। तो हम देखते हैं दोस्तों, पहला है उपमा अलंकार। उपमा क्या है? उपमा का अर्थ क्या होता है? उपमा अर्थात किसी से तुलना। तो हम देखते हैं कि उपमा अलंकार, तो काव्य में जब दो भिन्न व्यक्ति या वस्तु के विशेष गुण या आकृति या भाव, रंग, रूप आदि को लेकर जो समानता बतलाई जाती है, अर्थात उपमेय और उपमान में समानता बतलाई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमान में क्या बताई जाती है, समानता बताई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो उपमा के कितने अंग हैं? 4 अंग होते हैं। ये ध्यान रखने योग्य है कि उपमा के कितने अंग होते हैं? 4। तो हम देखेंगे पहला अंग क्या है उपमा का। पहला अंग है उपमेय। पहला अंग क्या होगा? उपमेय होगा। पहला अंग है उपमेय। तो यहाँ पर हम उपमेय के बारे में देखते हैं। उपमेय वर्णनीय वस्तु या वस्तु यानी जिसकी समानता अन्य किसी से बतलाई जाती है। उपमेय क्या है? यानी जिसकी तुलना किसी अन्य वस्तु से बतलाई जाती है, वहाँ पर उपमेय होता है या उपमेय कहलाता है। जैसे उदाहरण में हमने देखा हृदय के बारे में कहा गया। जो उदाहरण यहाँ है, सागर सा गंभीर हृदय। हृदय कैसा है? सागर के समान क्या है? गंभीर है। तो यहाँ पर हृदय के बारे में बतलाया गया है, यानी हृदय की तुलना किससे की गई है? सागर से की गई है। तो जिसकी तुलना की जाए ना, वह उपमेय होता है। तो यहाँ पर हृदय क्या है? उपमेय है। उपमान, जिस वस्तु के साथ उपमेय की समानता बतलाई जाती है। तो उपमेय यहाँ पर क्या है? हृदय। तो हृदय की समानता किसके साथ बतलाई जा रही है? सागर के साथ। तो सागर यहाँ पर क्या हो गया?
उपमान हो गया, तो उसे उपमान कहते हैं। अर्थात उदाहरण हम देखेंगे कि हृदय की समानता सागर से की गई है, तो यहाँ पर सागर क्या हो गया, उपमान हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, जिससे तुलना की जाए वह उपमान कहलाता है। अब हम देखते हैं समान धर्म, तीसरा अंग है समान धर्म। उपमा का तीसरा अंग समान धर्म। इसमें उपमेय और उपमान में समान रूप से पाए जाने वाला जो गुण होता है ना, जो समान गुण होता है, वह समान धर्म कहलाता है। तो इस उदाहरण में हृदय व सागर में गंभीरता है ना, गंभीरता, ये क्या है, समान धर्म है। गंभीरता क्या है, समान धर्म है। तो गंभीर शब्द समान धर्म हो गया, तो जो गंभीर है ये क्या हो गया, समान धर्म। अब वाचक शब्द, तो जिन शब्दों के द्वारा उपमेय और उपमान को समान धर्म के साथ क्या है, जोड़ा जाता है, उसे वाचक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर किससे जोड़ा गया है, सा से जोड़ा गया है। तो इस उदाहरण में जो सा शब्द है, इसके द्वारा उपमान तथा उपमेय के समान धर्म को बताया गया है। तो सा शब्द क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया। क्या हो गया, वाचक शब्द। तो अभी आपने समझा है कि उपमेय जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, उपमान जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। समान धर्म अर्थात दोनों में, उपमेय और उपमान में जो समानता होती है वह समान धर्म कहलाता है। और वाचक शब्द यानी उपमेय और उपमान को जिसके द्वारा जोड़ा जाता है उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। अब हम आपको उपमा के अलंकार के उदाहरण बताएंगे। जैसे कि पहला उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला। एक चीज़ और है उपमा में, सरिस सम सा से सी। यदि ये पंक्ति में कहीं भी हो तो वहाँ पर उपमा अलंकार निश्चित रूप से होता है। क्या, सरिस सम सा से सी, इनसे हम क्या करते हैं, उपमा देते हैं। यानी ये क्या है, यहाँ पर वाचक शब्द होते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमें पता चल जाता है कि इस पंक्ति में क्या है, उपमा अलंकार है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं पीपर पात सरिस मन डोला, तो सरिस से हमें पता चल रहा है, तो ये क्या है, उपमा अलंकार है। कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा, तो यहाँ पर जो सम है इससे हमें स्पष्ट पता चल जाता है देखते ही तुरंत ही कि इसमें क्या है, उपमा अलंकार है। तो हम तुरंत इसे सही भी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जो पहला उदाहरण है उसमें उपमेय क्या है, मन है, और उपमान क्या है, पीपर पात। समान धर्म डोला है, समान धर्म क्या है, डोला। और वाचक शब्द क्या है, सरिस। इसमें उपमा के क्या है, चारों अंगों का प्रयोग हुआ है। अगर जहाँ पर उपमा के चारों अंगों का प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं पूर्ण उपमा, अर्थात ये पूरी तरीके से क्या है, उपमा है। जबकि दूसरा उदाहरण है उसमें उपमेय क्या है, वचन। दूसरे उदाहरण में उपमेय क्या है, वचन है। जबकि उपमान कोटि कुलिस, उपमान क्या है, कोटि कुलिस। तथा वाचक शब्द क्या है, सम है। तो यहाँ समान धर्म प्रयुक्त नहीं हुआ है, जो समान धर्म है दोनों में वह प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो इससे क्या कहेंगे हम, लुप्तोपमा कहेंगे। क्या, लुप्तोपमा। अर्थात यहाँ पर उपमा का एक अंग क्या है, लुप्त है, गायब है। तो ये क्या हो जाएगा, लुप्तोपमा, क्योंकि इसमें उपमा के चारों अंगों का समावेश नहीं है। अब दोस्तों आपने देखा अभी उपमा अलंकार, आशा है आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है, तो रूपक अलंकार काव्य में जब उपमेय में उपमान का निषेध रहित अर्थात अभेद आरोप किया जाता है, बिना भेद के आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान दोनों को एक रूप में माना जाता है, एक रूप दोनों का मान लिया जाता है, वह रूपक अलंकार होता है। इसका विश्लेषण करने पर उपमेय उपमान के मध्य एक रूपी शब्द जो वाचक शब्द है वह आ जाता है। दोनों के बीच में, उपमेय और उपमान के बीच में क्या आ जाता है, रूपी वाचक शब्द आ जाता है। जैसे हम देखेंगे, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इस पंक्ति में, इस उदाहरण में तीनों स्थलों पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे अंबर पनघट तारा घट और उषा नागरी है, तो यहाँ पर हम देखेंगे अंबर रूपी पनघट, जो रूपी क्या है, ये वाचक शब्द है। तो इससे उपमान और उपमेय को इसमें क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तारा रूपी घट, उषा रूपी नागरी,
चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात चरण रूपी कमल। तो जो रूपी शब्द है इसका हम इसमें लगाएंगे वाचक शब्द रूपी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। इसी प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार, अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है, जहाँ काव्य में जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, संभावना तथा संभावना हेतु जनु मनु जानो मानो जानो जनहु मानो मनहु आदि में से किसी वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे हम देखेंगे कि उदाहरण, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पर आप देखोगे मनो, क्या मनो, तो जो ये मनो है इससे हमें पता चल जाता है देखते ही पंक्ति को कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ पर पंक्ति में, जहाँ पर काव्य में जनु मनु जानो जनऊ मानो मनऊ इत्यादि में से किसी वाचक शब्द का अगर प्रयोग किया जाता है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार निश्चित रूप से होता है। तो यहाँ हम तुरंत देखते ही कह सकते हैं कि यहाँ पर मनो से इस पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो इस पंक्ति में पीताम्बरधारी जो कृष्ण हेतु कवि विहारी संभावना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पीतपट ओढ़े जो कृष्ण ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल का आतप यानी धूप शोभायमान हो। नीलमणि शैल पर पर्वत पर प्रातःकाल आतप धूप शोभायमान हो रही है। अन्य उदाहरण देखिए उत्प्रेक्षा के, लता भवन ते प्रगट भय ते अवसर दो भाई, निक्षे जनु जुग विमल विदु जलद पटल बिलगाई। तो यहाँ पर जो जनु है, जनु क्या, जनु हमने आपको अभी यहाँ बताया, जनु मनु जानो जनऊ मानो मनऊ इत्यादि में से कोई भी वाचक शब्द हो और वहाँ पंक्ति में आपको दिखाई दे तो आप तुरंत उसको सही कर सकते हो कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पर जनु से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, मोर मुकुट की चंद्रकनी, मोर मुकुट की चंद्रकनी त्यों राजत नंद नंदन नंद नंद, मनु शशि शेखर को एकस किए शेखर सतचंद। तो यहाँ पर सेकंड पंक्ति में क्या है, मनु। तो हमने अभी आपको बताया जानो जनऊ मानो मनऊ मनु जनु इत्यादि वाचक शब्दों में से कोई भी वाचक शब्द आपको मिले पंक्ति में तो आप तुरंत उसे कह सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो मनु से हम यहाँ पर पहचान लेते हैं कि ये पंक्तियों में क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब हम आपको आगे बताते हैं यमक और श्लेष में अंतर। यमक और श्लेष में क्या अंतर है कि यमक अलंकार में किसी शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, जबकि प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या होता है, भिन्न होता है। और श्लेष में एक ही शब्द के प्रसंगानुसार अनेक अर्थ होते हैं। जैसे उदाहरण देखोगे आप, पहला है यमक का कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका या खाए बोराए जग बापाए बोराए। और श्लेष का पानी गए न उभरे मोती मानस चून, ये हो गया श्लेष का। तो यहाँ पर पानी की में शब्द के अनेक अर्थ हैं, यानी पानी शब्द के यहाँ पर अलग अलग तीनों जगह, तीनों यानी मोती मनुष्य और चून के अनुसार अलग अलग अर्थ है। इसी प्रकार हम आपको बताते हैं उपमा और रूपक में अंतर। यानी उपमा अलंकार में किसी बात को लेकर उपमेय और उपमान में क्या होती है, समानता, समानता बताई जाती है। उपमेय और उपमान में क्या बताई जाती है, समानता बतलाई जाती है। जबकि रूपक में उपमेय और उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, बिना भेद के। तो उपमा में पीपर पात सरिस मंडोला, तो हम सरिस शब्द से भी यहाँ पर पहचान लेते हैं कि वाचक शब्द से कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। रूपक में चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात चरण रूपी कमल, तो रूपी वाचक शब्द से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। अगला हम आपको बताएंगे अतिशोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि इसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि जहाँ पर किसी वस्तु व्यक्ति आदि का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है।
वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे कि हम आपको उदाहरण से समझाते हैं कि हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग, लंका शिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अर्थात अभी इस उदाहरण के माध्यम से हम कह सकते हैं कि अभी हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका पूरी क्या हो गई? जलकर राख हो गई और सारे राक्षस क्या हो गए? भाग खड़े हुए, यानी भाग गए। तो यह बात बिल्कुल असंभव है, ये बात बिल्कुल असंभव है एवं लोक सीमा से बढ़ाकर वर्णन किया गया है। अतः यहाँ पर क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर उस बात को क्या है? बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है कि आग लगने से पहले ही लंका सारी जल गई। तो यहाँ पर किसी बात को, इस बात को क्या किया है? बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। तो जहाँ पर किसी बात को अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर बतलाया जाए या पेश किया जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। वहाँ पर क्या होती है? अतिशयोक्ति होती है। अगला उदाहरण है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो जो ऊपर जो पंक्ति दी गई है, इसमें महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया खत्म होने से पहले ही चेतक ने क्या कर दी? नदी पार कर दी। अर्थात महाराणा प्रताप तो सोच ही रहे थे कि घोड़े को पार कैसे किया जाए, कैसे पार होगा, इतने में तो घोड़ा दूसरी पार हो गया। तो ये सब क्या है? अतिशयोक्ति है, क्योंकि यहाँ पर ये बात को बड़ा चढ़ाकर बतलाया गया है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा, यानी इस तथ्य को लोक सीमा से बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो दोस्तों, आज हमने आपको अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में बताया। अब हम देखते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या है? तो मानवीकरण अलंकार जब प्राकृतिक वस्तुओं के जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीकरण भावनाओं का वर्णन हो या निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात निर्जीव वस्तुओं में सजीवता लाई जाए अपनी बातों के द्वारा, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। शब्दों के द्वारा जहाँ निर्जीव वस्तु को भी सजीव कर दिया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात मानव जैसी क्रियाएं उस पर आरोपित की जाए। जैसे हम देखेंगे उदाहरण, फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो इस उदाहरण में फूल हंस रहे हैं एवं कलियां क्या कर रही है? मुस्कुरा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, हंसने और मुस्कुराने की क्रिया केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, प्राकृतिक चीज़ें नहीं। तो ये सब क्या है? असलियत में संभव नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीज़ों में किया जाता है, निर्जीव वस्तुओं में, तब वहाँ पर क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। अगला उदाहरण देखते हैं कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। ये आपकी पुस्तक में भी है बच्चों। तो देखिए दोस्तों, ये कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में भी ये पाठ है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर की पंक्तियों से में हम देख सकते हैं कि जो बादल है बड़े बंठन कर आए हैं, सज के आए हैं। लेकिन ये क्रियाएं कौन करता है? सजना संवरने की मनुष्य करता है, ना कि बादल। तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। तो हमने आपको बताया कि जहाँ पर मनुष्य की क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जब सजीव भावनाओं का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो दोस्तों, आज हमने अलंकार पढ़े, आपने इसे ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।